हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे टेस्ट नंबर 20 देखेंगे आज। इससे पहले मैं लगभग 19 टेस्ट पेपर लगभग करा चुका हूं, लगभग 200 प्रश्न। तो आप वहां जाकर पीछे मेरा नाम अगर डालेंगे तो वहां सर्च में आ जाएगा, वहां से आप सारी वीडियोज़ दे सकते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैंने ये छांट के जहाँ से भी ये मुझे मिले हैं वहाँ से मैंने बनाने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पूछा गया है, बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? यानी जो बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, उनका सबसे पहले जो वर्गीकरण था वह किसने किया था? डब्ल्यू हॉब्स ने, टिवार्था ने, क्यू बदाती ने, ल्यूवेक हावर्ड ने। तो फ्रेंड्स, ये बादलों का सर्वप्रथम जो वर्गीकरण था वह ल्यूवेक हावर्ड ने 1882 में किया था। तो पूछा जाएगा कि बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? तो ल्यूवेक हावर्ड ने किया। कब किया? 1882 में किया। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जाता है? जब वर्षा होती है और वर्षा होने के बाद में दिन के दोपहर के बाद में तो इंद्रधनुष कहाँ देखने को मिलता है? उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में। यानी जैसे ही दिन में वर्षा होकर निपटती है उसके बाद में दोपहर के बाद में अगर इंद्रधनुष को देखें तो वह किस दिशा में यानी किस डायरेक्शन में देखा जाता है? तो फ्रेंड्स, उत्तर में नहीं, दक्षिण में नहीं, पूरब में देखा जाता है, पश्चिम में भी नहीं देखा जाता है। आइए देख लेते हैं। पूछा जा सकता है वन लाइनर में कि वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जाता है? तो वह देखा जाता है पूरब में। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 3। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? यानी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनकी उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां मतलब कहाँ वो जनरेट होते हैं, तो कहाँ पाई जाती हैं? भूमध्य रेखीय महासागर में, उष्ण कटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तट पर, उष्ण कटिबंधीय महासागरों के पूर्वी तट पर, या शांत पवन पेटी में। तो फ्रेंड्स, भूमध्य रेखीय महासागर में ये कभी नहीं बनते, क्योंकि यहाँ कोरियोलिस फोर्स उत्पन्न होता है, यानी कोरियोलिस फोर्स बहुत कम होता है। जैसे जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर जाएंगे कोरियोलिस फोर्स बढ़ता जाएगा, तो इसलिए यहाँ तो बनेंगे नहीं। आते हैं उष्ण कटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तट पर। तो ध्यान देना ये फ्रेंड्स, ये है महासागर के पश्चिमी तट पर, ये महाद्वीप के पश्चिमी तट पर नहीं है, ये महासागरों के पश्चिमी तट पर, यानी कि उष्ण कटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तट पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। यहाँ होता महाद्वीप, तो ये हो जाता गलत। उष्ण कटिबंधीय महासागरों के पूर्वी तट पर, यानी जो महासागर होते हैं उसके पूर्वी तट पर, तो उसके पूर्वी तट पर नहीं बनते हैं। शांत पवन पेटी यानी कि 0 से 5 डिग्री, यानी कि डोलड्रम क्षेत्र। तो डोलड्रम क्षेत्र में यहाँ जो पवन होती है बिल्कुल शांत होती है, इसलिए यहाँ भी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं बनेंगे। पूछा जा सकता है कि डोलड्रम क्षेत्र किस अक्षांश तक पाया जाता है? 0 से 5 डिग्री। आइए देख लेते हैं, इसको ही शांत पवन पेटी या डोलड्रम क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, कहा है निम्न में से कौन सी जलवायु आर्द्र होती है? यानी कि एकदम आर्द्र, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तथा उसमें वर्षा के दिन अधिक होते हैं, यानी इस साल में वर्षा के दिन अधिक होते हैं। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसून जलवायु, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। फ्रेंड्स, मानसून जलवायु अगर हम देखें तो अधिकतम 4 मंथ होती है। वहीं भूमध्य सागर की बात करें तो 3 मंथ्स या अधिकतम 4 मंथ्स के लिए होती है। सेंट लॉरेंस तुल्य की बात करें तो फ्रेंड्स ये भी 3 महीने लगभग होती है।
वहीं अगर पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु भूमध्य रेखा के बाद, अगर भूमध्य रेखा में साल भर वर्षा होती है हमेशा, यानी कि प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष भर होती है, यानी कि वर्ष भर वर्षा होती है भूमध्य रेखा में, और भूमध्य रेखा के बाद में अगर कहीं सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो फ्रेंड्स वो होती है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु में। इसको बोला जाता है फ्रेंड DF। पूछा जा सकता है पश्चिमी यूरोप जहाँ F आएगा वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी। तो यहाँ फ्रेंड्स पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु में जलवायु आर्द्र होती है तथा उसमें वर्षा के दिन अधिक होते हैं, लगभग 180 दिन से ऊपर इसमें देखने को मिलते हैं, और भूमध्य रेखा में लगभग साल भर यानी 365 दिन लगभग लगातार वर्षा होती है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है थॉर्नथ्वेट द्वारा विश्व जलवायु को विभक्त किया गया है, यानी विश्व की जलवायु को थॉर्नथ्वेट ने कितने जलवायु प्रदेश में बांटा है या विभक्त किया है? 14 वर्गों में, 23 वर्गों में, 32 वर्गों में, 120 वर्गों में। तो फ्रेंड्स ये किया गया है 32 वर्गों में। इन्होंने वैसे 128 वर्गों में बांटा था फ्रेंड्स, लेकिन वह मुख्यतः जो बांटा था इन्होंने मुख्य रूप से, तो उन्होंने मुख्य रूप से जो लिया था 32 वर्गों में लिया गया था। तो पहला जो इनका था 1931 में आया था वर्गीकरण, फिर 1933 में आया, उसके बाद 1948 में इन्होंने इसमें सुधार करके बताया था। पूछा जा सकता है कि थॉर्नथ्वेट ने अपने जलवायुकरण का सुधार कब किया? तो 1948 में। पहला कब दिया? 1931 में, और दूसरा 1933 में। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि, यानी कोई एक निश्चित सीमा है, क्षेत्र है उसका, एक निश्चित दिशा है, एक डायरेक्शन उसकी निश्चित है, और तीव्र गति से यानी बहुत तेज़ गति से बहने वाली जो जल राशि होती है, वाटर मास होती है, उसको क्या कहा जाता है? अफवाह यानी फ्लो, धारा, विशाल धारा या प्रवाह, जेट स्ट्रीम। तो फ्रेंड जेट स्ट्रीम जो चलती है ये एटमॉस्फेयर में चलती है, यानी कि ऊपर चलती है धरातल के। वहीं अगर बात करें जल राशि को, तो जल राशि जो चलती है फ्रेंड्स इसको धारा कहा जाता है। जेट स्ट्रीम चलती है थल के ऊपर, यानी स्थल मंडल वायुमंडल में चलती है। अफवाह ये कोई ऐसी मतलब प्रणाली नहीं है अफवाह, और विशाल धारा प्रवाह ये नहीं है फ्रेंड्स, इसका होगा इसको कहा जाता है एक धारा, यानी कोई निश्चित सीमा हो, निश्चित दिशा हो और एक तीव्र गति से बहती है, उसको धारा कहा जाता है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है प्रवाल भित्ति निर्माण का स्थिर स्थल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यानी कि स्थिर स्थल सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने, मरे ने, डेली ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो फ्रेंड्स डार्विन ने दिया था अवतलन सिद्धांत, सबसिक्वेंस थ्योरी। अवतलन सिद्धांत पूछा जाए तो डार्विन का है, स्थिर स्थल सिद्धांत पूछा जाए तो मर्रे का है, और डेली का है हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत यानी ग्लेशियर कंट्रोल थ्योरी। तो डार्विन का अवतलन सिद्धांत, मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत और डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत या ग्लेशियर कंट्रोल थ्योरी। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 8 पूछा है इन महासागरीय निक्षेपों में से ग्लोबोजरीना निक्षेप है, यानी जो महासागरीय निक्षेप होते हैं उनमें से कौन से ग्लोबोजरीना निक्षेप है? अकार्बनिक निक्षेप, जैविक निक्षेप, सागर तटीय निक्षेप, भूमि निक्षेप। तो फ्रेंड्स जो इन महासागरीय निक्षेप में जो ग्लोबोजरीना है वो एक जैविक निक्षेप होता है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें अगर आप
पहली बार देख रहे हो तो, क्योंकि मैं ऐसी रोज़ एक वीडियो डालता हूँ। आप इस टाइम रोज़ एक वीडियो बना के डालने की कोशिश करता हूँ, डालता हूँ। तो अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें। और आइए देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न। पूछा गया है टेरापोड पंख होते हैं, यानी टेरापोड पंख जो होते हैं वो किस से बने होते हैं, किस से बने होते हैं। पूछा गया है टेरापोड किससे बने होते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी मैं एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा। टेरापोड किससे बनते हैं और ग्लोबोजरीना किससे बनता है, यह पूछा जाएगा रेडियोलेनिन किससे बनता है। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत सिंपल हो जाएगा। आज अगर आपने ये देख लिया तो कभी प्रश्न इससे गलत नहीं होगा, जो मैंने खुद अपनी ट्रिक बनाई है। तो पूछा जाएगा टेरापोड, तो टेरापोड बनता है फ्रेंड्स चूना पत्थर से। कैसे बनता है, देखो चूना पत्थर से क्या क्या बनता है। तो हम लिखेंगे चूना पत्थर, क्या क्या बनता है चूना पत्थर की। एक ट्रिक बनाइए फ्रेंड्स, चा से चूना, चा से चा और टा से टा, गा से गा। तो अगर चा से बात करें तो चा से चूना पत्थर और टा से टेरापोड और गा से ग्लोबोजरीना। तो चा टा ग ग्लोबोजरीना। तो बहुत सिंपल हो गया। पूछा जाएगा चूना पत्थर से क्या बनता है, तो चा से चूना पत्थर, चा से चटग, ये याद कर लेना चटग। चटग अगर आप याद कर लेंगे तो चा से चूना पत्थर, टा से टेरापोड, गा से ग्लोबोजरीना। वहीं अगर सिलिका प्रधान पूछे कि सिलिका प्रधान कौन कौन से हैं, तो सा से सिलिका, सिलिका प्रधान। बहुत सिंपल हो जाएगा, एक बार याद करोगे हो जाएगा सिलिका प्रधान। तो सिलिका प्रधान अगर देखनी है तो सा से सिलिका यानी सी, डा से डा, रा से रा, सिडार याद करना। यहाँ चटक, यहाँ सिडार। तो सी से सिलिका, डा से डाइटम और रा से रेडियोलेरियन, रेडियोलेरियन। बिल्कुल सिंपल हो गया। अब देखिए पूछा जाएगा चूना पत्थर से बनने वाले पंख के नाम बताइए। तो चूना पत्थर से बनते हैं चटग, चटग, टा से टेरापोड, गा से ग्लोबोजरीना। पूछेगा सिलिका प्रधान बताइए, तो सा से सिलिका यानी सी से सी, डा से डाइटम, रा से रेडियोलेरियन, डा से डाइटम, रा से रेडियोलेरियन, यानी चटग सिडार, चटग सिडार। तो चा से चूना पत्थर, सा से सिडार, चा से चटग, सा से सिडार। तो चटग सिडार, चा से चूना पत्थर, टा से टेरापोड, गा से ग्लोबोजरीना, सा से सिलिका, डा से डाइटम, रा से रेडियोलेरियन। फ्रेंड्स अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। फिर मिलते हैं कल एक ऐसी ही वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।